सामान्य ज्ञान के सेट 16 को हम लोग पढ़ेंगे और इसका पीडीएफ जो है टीआरसी बेतिया के टेलीग्राम ग्रुप में दिया जा चुका है। चलिए बताइएगा कि 10 डिग्री चैनल जो है वो किसको किसको विभाजित करता है, किसको अंडमान एवं निकोबार को 10 डिग्री चैनल जो है अंडमान निकोबार को द्वीप को अलग करता है। ठीक है। और बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? पॉलीकार्बोनेटों का। बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए पॉलीकार्बोनेटों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अच्छा, अजंता की चित्रकारी जो है उसमें क्या निरूपित है? अजंता की चित्रकारी जातक बुद्ध के पूर्व जन्म का, और ये जो है सो गुप्त काल में ये रचना हुआ है। ठीक है। अच्छा, राष्ट्रीय गान जो जन गण मन है उसके रचनाकार कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर है, और इसको मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से सन 1919 में इनके द्वारा अंग्रेजी में इसको रूपांतरण किया गया। ठीक है। अच्छा, बताइएगा कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कैसे घूमती है? पश्चिम से पूरब घूमती है। ठीक है। तो शुक्र एवं यूरेनस को छोड़कर 2 ऐसे ग्रह हैं जो पूर्व से पश्चिम घूमते हैं, और बाकी जितने ही ग्रह हैं शुक्र यूरेनस को छोड़कर वे सभी पश्चिम से पूरब की ओर दिशा की ओर घूमते हैं। ठीक है। अच्छा, मुगल काल की न्यायिक भाषा क्या थी? फारसी थी। साथ ही राजकीय राजकाज का जो भाषा था वो फारसी था। ठीक है। अच्छा, हिंदी का स्वर्ण काल अकबर के शासनकाल को कहा जाता है। स्वर्ण मंदिर बनाने के लिए भूमि कौन से मुगल सम्राट ने दान में दी थी? अकबर ने अमरदास की पुत्री बीबी भानी को दान में दिया था। ठीक है। और उसी पर स्वर्ण मंदिर किसने बनवाया? गुरु अर्जुन देव ने। अच्छा, ठीक है। बताइएगा कि मानव शरीर के आंख को प्रभावित करने वाले 2 रोगों का नाम बताइए। ग्लूकोमा, मोतियाबिंद। ठीक है। अच्छा, आंख में क्या दान किया जाता है? कॉर्निया। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट बताइएगा कि जवाहरलाल नेहरू का जन्म कब हुआ था? 1889 में। देश के प्रथम प्रधानमंत्री भी जवाहरलाल नेहरू ही थे, और साथ ही अंतरिम सरकार के भी अध्यक्ष यही थे। विदेशी विभाग भी इन्हीं के पास था, राष्ट्रमंडल वाला विभाग भी इन्हीं के पास था। ठीक है। और ग्लिम्पीज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री किसने लिखा है? जवाहरलाल नेहरू ने। कांग्रेस के 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में स्वराज की मांग किसने रखी थी? कि कांग्रेस के 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में स्वराज की मांग सबसे पहले रखी गई। तो उस कांग्रेस के 1906 के कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी। स्वराज शब्द का प्रयोग 1906 अधिवेशन में हुआ था। स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया? दयानंद सरस्वती। और स्वराज की मांग की गई 1906 कलकत्ता अधिवेशन। बताइएगा कि एलपीजी गैस में मुख्यतः क्या होता है? ब्यूटेन और प्रोपेन होता है, और वहीं अगर नेचुरल गैस कहा जाए तो उसमें मीथेन होता है। भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ हो जाता है? मुख से प्रारंभ हो जाता है। मुख में पाए जाने वाले कौन से एसिड पाए जाते हैं? टाइलिन और लाइसोजाइम भी पाया जाता है। ठीक है। अलवार किसके उपासक थे? विष्णु के। और नयनार शिव के उपासक थे दक्षिण भारत में। मलेरिया उपचार के लिए जो कुनैन प्राप्त किया जाता है किससे प्राप्त किया जाता है? सिनकोना की छाल से। ठीक है। और साथ ही क्लोरोक्विन, ये सब क्या है? पीड़ाहारक है, और मलेरिया के उपचार में भी दर्द निवारक के रूप में वो काम आता है। अच्छा, मलेरिया को फैलाने वाला वाहक कौन है? मादा एनोफिलीज मच्छर। ठीक है। कालाजार को फैलाता है सैंड फ्लाई या सिक्का मक्खी, और साथ ही सोने की बीमारी को सीसी मक्खी, और ये सभी प्रोटोजोआ द्वारा होने वाले रोग हैं। मलेरिया की खोज किसने की थी? रोनाल्ड रॉस ने। ठीक है। और मलेरिया शब्द का प्रयोग सबसे पहले मैकुलाच ने की थी। अच्छा, रबर के उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य कौन है? केरला है। ठीक है। रबर जो है पौधे के लेटेक्स यानी कि उसके दूध से प्राप्त किया जाता है। ठीक है। अच्छा, जोजिला दर्रा किसको जोड़ता है? जम्मू कश्मीर को। जोशीले, लेह और श्रीनगर को। इसका ट्रिक है जोशीले, लेह और श्रीनगर को जोजिला दर्रा करता है। बताइएगा कि विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी किलायु कहाँ है? हवाई द्वीप अमेरिका में है। अमेरिका पर इसका कब्जा है। हवाई द्वीप पर विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन है? तो किलायु है। और कहाँ है? तो हवाई द्वीप पर, अमेरिका पर। आकार की दृष्टि से पृथ्वी पर सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी कौन है? मौना लोआ।
आकार यानी कि सबसे बड़ा है साइज में, तो मौना लोआ है, ये भी हवाई द्वीप पर है। और विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी, हाईएस्ट वोल्केनो, कोटोपैक्सी इक्वाडोर में है, दक्षिण अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका। अच्छा, विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी कौन है? ओजेस डेल सलाडो, ठीक है, ये भी दक्षिण अमेरिकी देश में है। और सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी एकांकगुआ या एंडीज पर्वतमाला पर है, ठीक है। तो विश्व में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी कौन है? एकांकगुआ है, एंडीज पर्वतमाला पर। और विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित सक्रिय यानी कि एक्टिव ज्वालामुखी कौन है? तो ओजेस डेल सलाडो है, ठीक है, जो पेरू और बोलिविया की सीमा पर स्थित है, दक्षिण अमेरिकी देश में। और विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी है, जो इक्वाडोर में है। और आकार की दृष्टि से पृथ्वी पर सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी मौना लोआ है। और सबसे ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी कहेगा तो किलायू, वो भी हवाई द्वीप पर। बताइएगा, संघीय राज्य लक्षद्वीप में कुल कितने द्वीप है? 36 द्वीप है। संघीय राज्य लक्षद्वीप में कुल 36 द्वीप है। और यहीं पर एक पिटली द्वीप है जहां पर पक्षी अभयारण्य है। और लक्षद्वीप क्या है? परवाल निर्मित है, ठीक है, परवालों के द्वीप हैं। लक्षद्वीप की राजधानी करवती है। साथिया कहाँ का लोक नृत्य है? साथी डांडिया गुजरात का है, और साथिया भी गुजरात का है। अल्बानिया की राजधानी का क्या नाम है? तिराना। अच्छा, साइक्लोन में दाब जो होता है वो किस प्रकार का होता है? निम्न दाब होता है कि उच्च दाब होता है? साइक्लोन का मतलब है चक्रवात, और इसमें निम्न दाब होगा, ठीक है। और इसमें बाहर से हवाएं कहाँ आएगी? अंदर की तरफ आएंगी। रक्त में पाई जाने वाली कौन सी धातु है? आयरन है, लोहा है। और आपको एक HGB पाया जाता है, हीमोग्लोबिन, जिसके कारण रक्त का रंग लाल होता है। अगर हीमोग्लोबिन का रंग पूछा जाए तो वह बैगनी रंग का होता है, ठीक है। और विटामिन B12 यानी कि साइनेकोबाल्मिन की कमी से अरक्तता हो जाती है। पालक के पत्ते वगैरह खाइए, फायदा करेगा। पूर्वी तिमोर की राजधानी का क्या नाम है? दिल्ली है, दिल्ली। राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद किसको सौंपा गया है? सर्वोच्च न्यायालय को, सुप्रीम कोर्ट को। लिंगायत आंदोलन का संबंध किससे है? बसवना थे, लिंगायत आंदोलन के जनक बसवना थे। अच्छा, मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? गुजरात है मूंगफली का। और प्रति हेक्टेयर उत्पादन में सबसे ज्यादा मूंगफली का पश्चिम बंगाल है। सागर सम्राट क्या है? एक प्रकार का तेल निकालने वाला क्या है? प्लेटफॉर्म है। और यह भारत के मुंबई के पास स्थित है, समुद्र में, ठीक है। एयरफोर्स फ्लाइंग कॉलेज कहाँ है? जोधपुर में है, राजस्थान में। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र त्रिवेंद्रम केरला में है। और सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र आंध्र। हाँ, अच्छा, बताइएगा कि उच्च न्यायालय की परिभाषा किस अनुच्छेद में है? 214 में है। और 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त हाईकोर्ट की स्थापना अनुच्छेद 231 में है, ठीक है। अच्छा, चिल्का झील जो उड़ीसा में स्थित है, और यह भारत का सबसे बड़ा खारे पानी का तटीय झील भी है, एक प्रकार के लैगून झील का उदाहरण है। भारत डायनामिक्स लिमिटेड कहाँ है? हैदराबाद, आंध्र प्रदेश में है। और यहाँ गाइडेड मिसाइलों का परीक्षण भी किया जाता है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कहाँ है? बेंगलुरु में है। और इसरो का मुख्यालय भी बेंगलुरु में है। देश बंधु किसे कहा जाता है? चित्तरंजन दास को, ठीक है। और गांधी जी द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन थी? यंग इंडिया। और यंग इंडिया पुस्तक किसने लिखा है? लाला लाजपत राय ने। यहीं पर फंसता है बार बार, यंग इंडिया अगर पुस्तक पूछेगा तो क्या मारना है? लाला लाजपत राय। अगर यंग इंडिया साप्ताहिक पत्रिका कहा जाए तो गांधी जी। सुल्ताना रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? इल्तुतमिश की। और कहाँ फंस गई थी डाकुओं से? कैथल में। तबे ना गाना निकला, रजिया गुंडों में फंस गई। पुलिकट झील किन राज्यों की सीमा पर स्थित है? पहले आंध्र प्रदेश तमिलनाडु था, अब आंध्र प्रदेश तेलंगाना। हाँ, हालांकि तीनों में फैला हुआ है। और पुलिकट झील के आसपास ही क्या है? वेम्बनाड झील है। केरल का भी कुछ पार्ट इसमें अब शामिल हो गया है।
अच्छा बताइएगा कि पूर्ण स्वराज की घोषणा जब 1929 में की गई तो उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? 1931 में। 1929 में जवाहरलाल नेहरू थे। वही जो रावी नदी के किनारे रात्रि को 12 बजे तिरंगा झंडा फहराए थे। अच्छा नेक्स्ट बताइएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन जो है कहाँ से शुरू किया गया था? बंबई से। मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? बिरसा मुंडा, और इसको उलगुलान विद्रोह भी कहा जाता है। और साथ ही बिरसा मुंडा को भगवान का दर्जा भी दिया गया है और उनके जन्म दिवस 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट बताइएगा कि गांधी जी के आदर्शों पर चलने वालों में सी राजगोपालचारी को संदर्भित किया जाता है, ठीक है, और इनको राजा की भी उपाधि दी गई थी। और दक्षिण भारत में जो है राजगोपालचारी के द्वारा नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया गया और साथ ही देश के अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल भी सी राजगोपालचारी थे, ठीक है। नेक्स्ट बताइएगा कि पीलिया रोग किस अंग की खराबी के कारण होता है? हाँ, लीवर, यकृत, ठीक है, यकृत के खराबी के कारण पीलिया रोग हो जाता है और रक्त में क्या फैल जाता है? बिलुबिरिन, और बिलुबिरिन फैलने के कारण जो है पीलिया रोग हो जाता है। भारत का संविधान जो है कब अंगीकृत किया गया था? 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया या आत्मप्रीत किया गया, ठीक है, और इसको लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। भारत में राजनीतिक शक्ति का मुख्य स्रोत क्या है? भारत का संसद है, और राजनीति का अगर ऐसे स्रोत पूछा जाए तो जनता भी है, उसी के हाथ में पावर है, भारत के लोग। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का कार्य क्या है? कि लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना या सामाजिक परिवर्तन के लिए लोगों में क्रांति भरना। आंतरिक अव्यवस्था के कारण, अस्त व्यस्तता के कारण कब जो है आपातकाल लागू किया गया था? 75 में। मुद्रा स्फीति उत्पन्न होती है जब मुद्रा आपूर्ति दर जीडीपी से ज्यादा हो जाता है, यानी कि मुद्रा स्फीति का मतलब होता है मूल्य वृद्धि, जिसमें वस्तु के मूल्य में वृद्धि हो जाती है और अधिक पैसे खर्च करके सामान कम मिलता है, यानी कि सामान खरीदने के लिए ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं। अच्छा, भारतीय सिनेमा स्कोप की प्रथम फिल्म कौन थी? कागज के फूल। दक्षिण अफ्रीका में विश्व का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार है, किम्बरले स्वर्ण की हीरे की खाने, ये सब वहीं पर है। अच्छा बताइएगा कि रॉ जो है, रॉ RAW किस देश की गुप्तचर? भारत की है। रॉ, IB, CBI सब भारत है। अच्छा, मोसाद कहाँ का है? मोसाद इजराइल वाला है, बहुत तगड़ा काम करता है। मुखबरात मिस्र और अल मुखबरात इराक का है। KGB GRU रसिया वाला, उसी का राष्ट्रपति है, ठीक है। नाइचो जापान का है। ISI पाकिस्तान का है और CIA FBI USA का है। रेड क्रॉस का मतलब क्या है? प्रतीक चिन्ह है तो डॉक्टरी सहायता। लाल त्रिकोण परिवार नियोजन। सफेद झंडा का मतलब क्या है? संधि या समर्पण। और शांति जो है कबूतर है। बाह पर काली पट्टी सुख या दुख का या विरोध कहिए। चक्र क्या है? प्रगति का प्रतीक है। काला झंडा विरोध और उल्टा झंडा राष्ट्रीय विपदा। लाल झंडा को बुद्ध समझते हैं, लाल सलाम। अच्छा, सहारा मरुस्थल अफ्रीका में है तो कौन से अफ्रीका में है? उत्तरी है कि दक्षिणी है? उत्तरी अफ्रीका है। अरब प्रायद्वीप में है। गोबी मंगोलिया चीन में है। कालाहारी बोत्सवाना साउथ अफ्रीका में है, ठीक है। थार उत्तर पश्चिम भारत पाकिस्तान। आटाकामा उत्तरी चिली में है, दक्षिण अमेरिकी देश में। अच्छा बताइएगा कि कर्म भूमि जो है किसका समाधि स्थल है? शंकर दयाल शर्मा का। और उदय भूमि KR नारायणन का। कर्म भूमि शंकर दयाल शर्मा और उदय भूमि KR नारायणन का। चैत्रा भूमि BR अम्बेडकर का। एकता स्थल ज्ञानी जैल सिंह। नारायण घाट तो न से नारायण तो न से नंदा, गुलजारी लाल नंदा। समता स्थल मीरा कुमार के पिताजी जगजीवन राम का। अभय घाट मोरारजी देसाई। महाप्रयाण घाट राजेंद्र प्रसाद। किसान घाट किसान चौधरी चरण सिंह वाला, वही ना किसान के नेता थे। वीर भूमि राजीव गांधी का। शक्ति स्थल इंदिरा गांधी। विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री। तो हमेशा फंसता है विजय घाट और वीर भूमि में। राजीव जी वीर हो गए और विजय हो गए लाल बहादुर शास्त्री। शांतिवन जवाहरलाल नेहरू और राजघाट हो गया महात्मा गांधी,
चलिए फटाफट बताइएगा कि मोसाद किस देश की गुप्तचर संस्था है? इजराइल का। जवाहरलाल नेहरू का जन्म 1889 में। ठीक है। शक्ति स्थल इंदिरा गांधी। उल्टा झंडा राष्ट्रीय विपदा। उच्च न्यायालय के गठन किस अनुच्छेद में है? 214 में। और संयुक्त उच्च न्यायालय हाईकोर्ट 231 में। भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया? 26 नवंबर 1949 को। और लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। हर्षचरित के लेखक कौन है? वान भट्ट। हर्षवर्धन के दरबार में थे। प्रकाश का रंग किसके द्वारा निश्चित होता है? तरंग दैर्घ्य के द्वारा, वेवलेंथ के द्वारा। लॉर्ड रिपन के द्वारा भारत में स्थानीय स्वशासन की स्थापना कब की गई थी? 1982 में। और इनको स्थानीय स्वशासन का जनक फादर भी कहा जाता है। नेक्स्ट बताइएगा कि नारायण घाट, न से नारायण तो न से नंदा, गुलजारी लाल नंदा। अंतरिक्ष यात्री जो कल्पना चावला थी किस राज्य की मूल निवासी थी? करनाल की। और कोलंबिया यान दुर्घटना में उनका 2003 में मौत हो गई। भूमध्य सागर के प्रकाश स्तंभ के नाम से किस ज्वालामुखी को जाना जाता है? स्ट्राम्बोली को। महाप्रयाण घाट राजेंद्र प्रसाद। भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ? बम्बई से। और 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ और अगले दिन ऑपरेशन जीरो आवर के तहत 9 अगस्त को सभी को गिरफ्तार कर लिया गया और राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में रखा गया था। राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद किसे सौंपा गया है? सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट को। अजंता की गुफा का संबंध किस धर्म से है? बौद्ध धर्म से है। काला झंडा किसका प्रतीक है? विरोध प्रदर्शन। उल्टा झंडा विपदा है, काला झंडा विरोध है। रॉ किस देश की गुप्तचर संस्था है? ISI किस देश की गुप्तचर? चक्र किसका प्रतीक है? जो जिला दर्रा किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर। श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होगा? मुख से। और भोजन का अधिकतम भाग का पाचन कहाँ होगा या भोजन का मुख्य रूप से पाचन कहाँ होगा? तो छोटी आंत। शुरू होता है मुख से और मुख्य रूप से पाचन स्मॉल इंटेस्टाइन में। प्रसुप्त ज्वालामुखी फ्यूजियामा कहाँ है? जापान में है। याद रखिएगा, बड़ी पूछता है, फंसता भी है। फ्यूजियामा डोरमेंट है, जापान में है। 1857 के विद्रोह में मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय को कैद कर कहाँ भेजा गया? म्यांमार के रंगून में, जो इरावदी नदी के किनारे बसा है। और किसान घाट का संबंध किस राजनेता से है? चरण सिंह। और यहीं पर क्या कहा था बहादुर शाह जफर द्वितीय ने कि कितना बदनसीब है जफर के दफन के लिए 2 गज जमीन न मिली कुर्यार। माने कितना मैं बदनसीब हूँ कि पूरे भारत का सम्राट रहते हुए भी हमको अपने देश में कब्र के लिए जगह नहीं मिली। रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? मुखबरात किस देश की गुप्तचर संस्था है? इराक की है ना। मुखबरात जो है ना, ऑल मुखबरात इराक की है और मुखबरात जो है वो मिस्र की है। मुखबरात तो मिस्र और अल मुखबरात तो इराक। मोसाद इजराइल। चैत्रा भूमि का संबंध भीमराव अंबेडकर। चिल्का झील किस राज्य में है? देश बंधु के नाम से किसे जाना जाता है? चित्तरंजन दास को। एयरफोर्स फ्लाइंग कॉलेज कहाँ है? जोधपुर में। पूर्वी तिमोर की राजधानी क्या है? दिल्ली। वीर भूमि का संबंध राजीव गांधी और विजय घाट शास्त्री। रबर उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? मेरा है नहीं। अच्छा बताइएगा, विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कोटोपैक्सी कहाँ है? इक्वाडोर में। विष्णु के उपासक क्या कहलाते थे? अलवार। और शिव के नयनार। अच्छा, कालाहारी रेगिस्तान कहाँ है? बोत्सवाना में। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार स्वराज की मांग की गई? 1906 कलकत्ता अधिवेशन, दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में। और स्वराज शब्द का प्रयोग दयानंद सरस्वती DNS, जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। स्वर्ण मंदिर बनाने के लिए किस मुगल बादशाह ने जमीन दान दिया था? अकबर ने। मुगल काल की सरकारी भाषा क्या थी? फारसी। परिवार नियोजन का प्रतीक चिन्ह क्या है? त्रिकोण। लाल त्रिकोण है परिवार नियोजन। मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? बिरसा मुंडा। तो इस प्रकार सेट सामान्य ज्ञान के सेट 16 को हमने कंप्लीट किया। थैंक यू।